अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल इसहाक टेलर एंड फैब्रिक से आज मैं मुखातिब हूँ और इंशाल्लाह आज आपको वेस्ट कोट की कटिंग दिखाऊंगा। जो दोस्त भाई वेस्ट कोट की कटिंग करते हैं तो वो यहाँ पे ये चीज़ें नोट कर लें कि वेस्ट कोट की कटिंग कैसे की जाती है। हमारे पास वेस्ट कोट की लंबाई है 28, 16 इसका 13 है जो थोड़ा सा डाउन है, 14.5 गला है, छाती 34, कमर 30, हिप 36, मोढ़ा 8.5 और गोल गले की कटिंग होगी। मेरे साथ रहिए। वेस्ट कोट कटिंग से पहले सबसे पहले आपने कपड़ा 1 मीटर कपड़ा अपने रखना है। बिल्कुल ये रख के आपने इसको बिल्कुल सीधे रखना है और उसके बाद यहाँ पे अपने लाइनें लगा के इसको गुनिया में बिल्कुल सीधा करना है। हमारे पास वेस्ट कोट की लंबाई आती है 28। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो इसका आ गया फिक्स नाप, एक आधा इंचा सिलाई का मार्जिन और 1 इंच हमने टी को ऊपर रखना है वेस्ट कोट के लिए। बैग इसका थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद हमने इन तीनों लाइनों को सीधा कर लेना है। हमारा जो एक्चुअल साइज़ आ रहा है वो सिलाई के मार्जिन के साथ वो दरमियाना वाला आ रहा है। तो यहाँ से आपने तकरीबन 5.5 इंच रखना है क्योंकि यहाँ से हमने बैग के हिसाब से थोड़ा सा शेप देना है। तकरीबन 16.5 इंच तक आपने ये शेप देना है और तकरीबन 1.5 इंच ही आपने अंदर जाके इसको क्रॉस करना है और यहाँ से आपने फिर इसको सीधा करना है। आप ये जहन नशीन करने के बैग हमेशा ऐसा होता है, ये हिप का एरिया, ये कमर का और ये बिल्कुल यानी बैक। अभी हमारे पास इसका जो हाला है वो 14.5 है, तो ये हमने 14.5 पे ही इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने इसके साथ एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। दरमियान वाले पॉइंट से आपने, क्योंकि शोल्डर इसका डाउन है तो 2.25 इंच बैक आपने इसका डाउन रखना है। तीरा इसका है 16, तो 8 दूनी 16 और 2 सूतर आपने इसका दबाव रखना है। कर्व लेके यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा शेप दे देना है। अब इसका जो है 34 इसका कमर है, तो 17 दूनी 34, ये 8 4 32, 8.5, 8.5 को आप 4 से अरब देंगे तो ये आएगा 34। तो 34 हमने ये रखना है और 1 इंच हमने दबाव रखना है बैक में। 8.5 इंच इसका मूढ़ा हमारे पास तैयार बनता है, तो ये बैक में हम आधा इंच कम रखेंगे और फ्रंट पे ये ऑटोमेटिकली 8.5 कटेगा। अभी ये फासला कितना हुआ यह आपने माप लेना है, तकरीबन 9.25। तो यहाँ भी आपने 9.25 पे निशान लगाना है। यहाँ पे 6.5, तो यहाँ पे भी 6.5। ये दोनों लाइनें आपने मिला के अब इसका अपने कमर हमारे पास 30 है, तो 7.5 × 4 30, 1 इंच आपने दबाव रखना है। और हिप इसका बनता है 36, तो 9 4 36। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ही हिप में लूज रखना है, बल्कि यहाँ पे लूज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी यहाँ पे हमने इसको तख्ती बनानी है, तो तख्ती यहाँ पे हमारे आएगी छाती के हिसाब से। छाती इसकी बनती 34, तो ये हो गया 17 दूनी 34। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको कम करना है, इसके भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है 16 दूनी 32, 17 दूनी 34।
यहाँ पे आपने तकरीबन 1 इंच पीस फालतू रखना है, तो अगर कभी कभार कस्टमर चाहे कि वेस्ट कोट लूज कर ले तो उसके पास दबाव के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद हो। अभी हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। जो पीस बच गया, आप जिसका सीध वाला साइड है वो अपनी तरफ रखें, बैक उठाएं, इसके ऊपर रखें, यहाँ से आपने इसके निशान लगाने, जो कमर, छाती और हिप के निशान लगाए थे वो आपने यहाँ पे लगा लेने। यहाँ पे जो दरमियान वाला साइज था, लंबाई से आधा इंच सिलाई का ज़्यादा रख के वो वाला निशान आपने लगाना है, क्योंकि ये सिलाई के बाद ये फिक्स 28 ये बन जाना है। ये सारी मार्किंग आप सीध करके मिला लें। यहाँ कोशिश करें थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि फ्यूजिंग में ये कपड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मज़ीद श्रिंक हो जाता है, तो ये इसकी लंबाई कम हो सकती है। शोल्डर इसके डाउन है, तो हमने इसको भी 2.25 इंच डाउन रखनी है। इसका हाला है 14.5, तो यहाँ पे 14.5 और यहाँ पे 1.5 इंच ही आपने इसका दबाव रखना है। तो ये आप टोटल नापे। अगर ये बैन है तो फिर बैन आपने डाउन 4 के बराबर, जिस तरह ये चौड़ाई में 4 इंच है, तो बैन के लिए आपने 4 इंच नहीं रखना, बैन के लिए आपने 3.5 रखना है। लेकिन ये चूँकि गोल गला है, तो गोल गला आपने 4.5 ही नीचे रखना है। कंधा जो बैक में आया था, तो आपने वो उठा के नाप के, यहाँ पे आपने 2 सूत्र दबाव छोड़ के नापेंगे। ये 6.25 है, तो आपने इसको भी 6.25 ही रखना है। 34 इसकी चेस्ट है, तो हो गया 17 दूनी 34 और 2.5 इंच आपने इसका दबाव रखना है। कमर इसका है 30, 7.5 ज़रबे 4 ये हो गया 30 और 2.5 इंच आपके पास इसका दबाव आ गया। फ्रंट इसका है 36, 9 4 36 और 2.5 इंच इसका दबाव आ गया। यहाँ पे हमने तख्ती बनानी है, 34 इसकी छाती है, तो 17 दूनी 34, ये भी आ गया 17 दूनी 34। आपका एक निशान ये आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना स्क्वायर जवाब दे रहा है। कभी भी वेस्ट कोट में इतना गैप नहीं आता, तो आपने इसको सिर्फ 1.5 इंच यहाँ से कम रख लेना है, क्योंकि ये बंदा इसकी चेस्ट जो है ना वो काफ़ी डाउन है। यहाँ पे जो कॉलर के नाप है, यहाँ पे छाती के लिए यूज़ होंगे वेस्ट कोट में, ये 17 दूनी 34 और ये देखें फिर 17 दूनी 34। फ्रंट में थोड़ा सा शेप देना है। दामन में थोड़ी सी जो है ना आधी इंची तक गोलाई रखनी है। हमने इसके लिए कोट वाला चाक बनाना है, तो कोट वाले चाक के लिए फ्रंट में आपने 5 इंच तकरीबन 1.5-2 इंच आप एक्स्ट्रा पीस रख लें। कारीगर इसको खुद बाद में सिलाई के वक्त इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने कपड़ा कम नहीं देना। बैक में आपने दबाव छोड़ा था, फ्रंट में आपने दबाव बिल्कुल नहीं छोड़ना।
ये होगी वेस्ट कोट की कटिंग। ये आपकी जो है ना फिटिंग हो गई, और ये हमारे पास जो है ना ये हो गया दबाव। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वेस्ट कोट की कटिंग में थोड़े बहुत से टिप्स समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास जहन में कोई सवाल बनता है तो मेरे चैनल पे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और इसके अलावा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करें, दोस्तों के साथ डिस्कस किया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि टिकटॉक की आईडी भी बना लूँ, तो वहाँ में भी आपको जो है ना इंशाल्लाह कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।